छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल से जुड़ी अगली खबर है। मांगों को लेकर आज दूसरे चरण का प्रदर्शन जारी है। दूसरे चरण को कलम रख मशाल उठा नाम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने वायदा निभाओ रैली भी निकाली है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का प्रदेशव्यापी हड़ताल का दूसरा चरण है। मांगों को लेकर दूसरे चरण में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका नाम कलम रख मशाल उठा रखा गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने वायदा निभाओ रैली निकाली। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे साथ में सीधे उनका रुख करते हैं। स्टार, बताएं, कर्मचारियों के प्रदर्शन का दूसरा फेज है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं सीधा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर प्रदेश के रायपुर जिले के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रैली निकाले थे। उनको अनुमति नहीं मिली, फिर भी वो रैली निकाले हैं और यहाँ पुलिस ने उनको रोक लिया है। तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कर्मचारी अधिकारी जो है अपने आंदोलन में है। आज आप लोग का आंदोलन का दूसरा चरण है। क्या यहाँ पुलिस ने आप लोग को रोक लिया? शांतिपूर्वक आप लोग जाना चाह रहे हैं ज्ञापन देने? हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा यह रोका जा रहा है। हमारे प्रदेश के सभी रायपुर राजधानी के जो रैली में शामिल अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब जमीन में बैठ करके धरना दे दिए हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को सरकार में सहने की क्षमता होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन कानून का पालन करते हुए हम अपना ज्ञापन यही जिम्मेदार जिला प्रशासन के तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके जाएंगे। लगातार आप लोग अपनी बातें रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बातें सुनने को नहीं आ रहा है। सरकार हम लोगों की लगातार बातें को सुन नहीं रही है। इसके लिए मजबूरन हम लोगों को आंदोलन कर रहा है। हम लोगों का कोई शौक नहीं कि हम आंदोलन करें, लेकिन हमारी जो जायज मांगे हैं उन मांगों को, जैसे महंगाई भत्ता है, वेतन विसंगति है, इन मांगों को लगातार उनके द्वारा नजरअंदाज दिया जा रहा है। नहीं, इसलिए हम लोग पूरे आज छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में यह आंदोलन की जा रही है और सफल आंदोलन है। इसके 28 जिलों में ये आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ पे तस्वीरों में आप देखेंगे कि धरने पर बैठ गए यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी जो है। पुलिस यहाँ पर उनको रोक रखी है, अनुमति नहीं थी, फिर भी वो लोग निकलने निकले हुए हैं। मैं बता दूं, इस रैली में मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठ गए, यहाँ पर क्या वजह है? धरने पर बैठ गए आप लोग यहाँ पर? हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बातों को गंभीरता से ले। प्रदेश भर के पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरे 28 जिलों में आक्रोशित है और सरकार यदि हमारी बात को संज्ञान में नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोग की बातें सुनी नहीं जा रही, सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए नहीं आ रहा आगे? सरकार की तरफ से जो है बातचीत अभी शाम को पता चलेगा, वो लोग बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम अपनी समस्या को लेकर हम मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में कई कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया था 2020 कर्मचारियों के लिए होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि 2020 में कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए, साफ ये अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर है, मंत्रालय से लेकर संचालनालय से लेकर रायपुर जिले में जितने भी सरकारी विभाग है वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं और ये सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार से लगातार वो मांग करते आ रहे थे कि वित्तीय बातें, वित्तीय समस्याएं उनको दूर किया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यही वजह है कि चाहे वो जिस विभाग से, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग से हो, जिस विभाग के भी कलेक्टर हो, दूसरी जगह के हो, तमाम जो संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग है, PWD है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर है और ये मांग एक ही कर रहे हैं कि जो वित्तीय अनियमितताएं उसको दूर किया जाए और इनकी आश्वासन यही, जब तक इनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा चरण का ये आंदोलन है। तीसरा चरण का आंदोलन जो है 19 दिसंबर को होगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे और वो धरना देंगे यहाँ। जी स्टार, जिस तरह से आपने बातचीत की, कर्मचारी अपने रुख पर अडिग हैं। अगर सरकार की तरफ से बातचीत करके उनको आश्वासन मिलता है तो क्या कर्मचारी मानेंगे या अब की बार कोई लिखित में वो आश्वासन चाहते हैं? देखिए, कर्मचारियों से जो बात हुई थी उन्होंने साफ कहा कि लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलता वो पीछे नहीं हटेंगे। बिना लिखित आश्वासन के वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ
एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, यदि सरकार आश्वासन देती है तब आप मान जाएंगे कि लिखित में ही चाहिए कोई भी चीज हो? सरकार का बहुत आश्वासन देख लिए, बहुत धोखा खा लिए। ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जब तक लिखित में शासन आदेश जारी नहीं करेगा कर्मचारी हित में, तब तक ये आंदोलन बढ़ते जाएगा और 19 तारीख को राजधानी में महारैली निकाल करके दिखाएंगे। साफ कर्मचारी जो बता रहे अड़े हुए हैं ये कि कोरा आश्वासन, लिखित आश्वासन चाहिए। स्टार सरकार के पास एक तर्क होगा कि 2020 कर्मचारियों का होता अगर कोविड का संक्रमण ना होता। ऐसे में कर्मचारियों का क्या जवाब है सरकार को? जी देखिए, कहीं ना कहीं लगातार अधिकारी कर्मचारी अपनी बात रखते आए यहाँ पर। तो कोरोना काल में भी ये वो कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। कोरोना को लेकर भी इनकी मांगे हैं कि दूसरा वित्तीय घोषणाएं अलग अलग राज्यों में की गई है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। कोरोना से संबंधित भी कुछ आप लोगों की मांग है। कोरोना के लिए दूसरे राज्यों में घोषणा की गई है, यहाँ भी कुछ बात आप लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों साथी कोरोना के रोकथाम नियंत्रण में सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर योद्धा के रूप में भाग लिया, लेकिन यहाँ सैकड़ों साथी काल कलवित हो गए। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने 50 लाख का बीमा और कोरोना में जो लगे हुए हैं उनको एक भत्ता की, किस प्रकार की भत्ता उन्होंने दिया, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए, तो कर्मचारी स्टार अपनी मांगों पर अडिग हैं और उनका अपना ये कहना है। लिखित में आश्वासन क्या मिलता नहीं मिलता जरूर देखेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें स्टार हमको दिखा रहे थे। स्टार, आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो प्रदर्शन का दूसरा चरण, कलम छोड़ करके मशाल उठा ली है।